तो यार मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए और मैंने कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो यार बात ऐसी है कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो काफ़ी दिन हो गए उसे रुका हुआ है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी मेरा मोनेटाइजेशन नहीं खुला है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यार मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तो यार तुम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट्स करो, ताकि मेरा मन करता रहे वीडियो बनाने के लिए, कि मेरी जनता के लिए मैं वीडियो बना सकूँ। तो इसीलिए इस वीडियो के बाद कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यारो कैसे हो, उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सीजन 3 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और वी विशान और लांछान एक सूनी पड़ी जगह से जा रहे होते हैं, ये नाम के एक शहर की ओर, जहाँ विभूषण लांछान से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। इस पे लांछन बताने से मना कर देता है। तब विभूषण बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तभी पास ही एक चट्टान में एक दरार सी पड़ी होती है, जिसके पास जाकर जब लांछन जांच करता है तो इस नतीजे पे पहुंचता है कि एक तलवार का वार है। फिर विभूषण अपनी बांसुरी बजाकर वहां पे एक बुरी शक्ति का धमाका कर देता है, तो जो पूरे के पूरे इलाके की घास होती है वो टूट जाती है और जमीन साफ हो जाती है। जिसके बाद खून से सनी एक लकीर आगे की तरफ जाते हुए दिखती है, जिसके अंत में जब विभूषण और लांछन पहुंचते हैं तो एक टूटी हुई चट्टान मिलती है जो कि पूरी खून से सनी होती है। उस जगह के छोर से यह शहर दिख रहा होता है, जहाँ दोनों जब पहुंचते हैं तो देख के काफी ज्यादा आश्चर्य में रह जाते हैं कि जो पूरा का पूरा शहर है वो टूट चुका और अस्त व्यस्त हो चुका और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हर तरफ बस धूल उड़ रही है और दोनों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। पर अचानक से विभूषण पर एक बुरी शक्ति में लिपटा छाता हमला कर देता है, जिसका वार लांछन बेअसर कर देता है। वहीं दूर छुपा एक शख्स उन दोनों को देख रहा होता है, जिसके हाथ में कुछ लिए होता है और उससे बुरी शक्ति निकल रही होती है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें 2 घंटे पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुडोंग नाम के एक शहर में विभूषण और लांछन दोनों होते हैं, पर जो डेमोनिक हाथ होता है वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से विभूषण काफी ज्यादा अफसोस मना रहा होता है। और लांछन से वो अफसोस में पूछता है कि अगर ये ऐसी हरकतें करता रहा तो हम लोग को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। जिसका जवाब देते हुए लांछन बोलता है कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो कि इस हाथ के लिए बाधा बन रहा है। तभी लांछन के पास एक कबूतर उड़ता हुआ आता है, जो कि उसके हाथ में बैठ जाता है और लांछन उसके पैर में बंधा हुआ खत निकालता है, जिसमें लिखा होता है कि जिनलू रिच की समस्या का समाधान कर दिया गया है और अब जिन गोंग याओ के साथ लान हुआन वापस जा रहा है। उधर लान हुआन और जिन गोंग याओ अपनी तलवारों पर सफर करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर जो लान हुआन होता है वो हल्का चिंतित होता है, जिस चिंता को जिन गोंग याओ देख लेता है और फिर उससे बोलता है कि हमने जिनलू रिच का मामला पूरी तरीके से संभाल लिया है और हुजोंग इतना भी कमजोर नहीं है, अब यहाँ से वो मामला संभाल लेगा, तो फिर आखिर तुम अभी चिंतित क्यों हो। जिसका जवाब देते हुए लान हुआन बोलता है कि मुझे हुजोंग की चिंता नहीं है, बल्कि उन मास्क वाले जासूसों की चिंता है और उनके इरादे और डेमोनिक हाथ, आखिर ये सब चीजें क्या चल रही हैं, मैं इस सब के बारे में सोच रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी की पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा कोहराम आने वाला है। इधर लांछन और विभूषण लान हुआन के विचारों को पढ़कर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर उसके बाद जानकारी इकट्ठा करने की सोचते हैं। तभी जो लांछन होता है शुडोंग शहर के छोटे कल्टीवेशन क्लैन के पास जाने लगता है, पर जो विभूषण होता है उसे वहां जाने से रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग मेरे तरीके से जानकारी इकट्ठा करेंगे। इतने में वहां पे एक फल बेचने वाला आ जाता है, जिसकी नजर डेमोनिक हाथ पे पड़ती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। पर जो विभूषण होता है उसे रोक लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसपे वो उनसे बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अजीब हो, और वो वहां से घबरा कर जाने की कोशिश करता है। पर जो विभूषण होता है शब्दों का जाल रचते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें हम खतरनाक लगते हैं, हम दोनों कल्टीवेटर्स और यहाँ पर हम जानकारी के लिए आए हैं। जिसके बाद विभूषण एक फल उठाता है और वो आदमी बोलता है कि आप दोनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लगता कि आप बुरे लोग होंगे। इतने में हम लोग को पास का एक घर दिखाया जाता है, जिसकी छत से कोई उन पर निगाह रखे होता है। विभूषण के उठाए हुए सेब के पैसे लांछन देने लगता है, पर वो आदमी मना कर देता है। तो जो विभूषण होता है उसके हाथ से पैसे लेकर उस आदमी को पकड़ाते हुए बोलता है कि क्या आपको कोई बुरा हादसा याद है जो यहाँ पे हुआ हो। तो वो फल बेचने वाला मना कर देता है और इतने में ही विभूषण की ओर लिटिल एप्पल, जो कि उसका गधा होता है, भागता हुआ उसकी ओर आता है और विभूषण अपने हाथ फैला के उसे गले लगाने के लिए खड़ा हो जाता है। पर जो गधा होता है वो दौड़ता हुआ आता है और उसके सेब को हाथ से छीन के खाने लगता है। इतने में उसके पीछे वहां से फेरी भी भागता हुआ आ जाता है, जिसे देखकर विभूषण लांछन के पीछे छुप जाता है और फिर दोनों के झगड़े को लांछन शांत करा देता है। फिर विभूषण लांछन से बोलता है कि अगर लिटिल एप्पल और फेरी यहाँ पे हैं तो जरूर जिनलिंग और दूसरे लोग भी यहीं पे होंगे। तभी वो फल बेचने वाला बोलता है कि हाँ, मैंने आज ही सुबह के वक्त आप ही जितने हैंडसम कुछ और लोग भी देखे थे, जो कि शायद मरी बिल्ली के केस पे काम कर रहे थे, वो ये शहर की ओर जा रहे थे।
ये सारी की सारी बातें जो शख्स उन पर नजर रखे होता है वो भी सुन लेता है। फिर विवुशियान के पूछने पे वो फल बेचने वाला बोलता है कि पिछले 10 सालों में हमने किसी भी ये शहर के निवासी को यहाँ पर नहीं देखा है। वो लोग ताबूत और उसमें लगने वाले कागज को बनाते थे और उस शहर के साथ कोई समस्या थी क्योंकि 10 में से 8 लोगों की मौत बहुत जल्दी हो जाती थी। पर इतने साल हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के साथ साथ अब वो शहर भी खत्म हो गया होगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर ये शहर का दिखाया जाता है जहाँ पर विवुशियान को एहसास होता है कि पूरी की पूरी जगह के ऊपर एक डेमोनिक भाप है। फिर वो माहौल को हल्का करते हुए लांछान से मजाक करते हुए बोलता है कि पहले की तरह अब तुम खूंसट नहीं रहे, तुम बदल गए हो। जैसे पहले मुझे हर चीज के लिए मना करते थे, अब तुम वैसा नहीं करते हो। फिर लांछान उसे घूर कर देखता है तो विवुशियान हल्का घबरा जाता है और अपनी बात को बदल देता है। इतने में ही आसमान से उड़ने की नाकामयाब कोशिश करते हुए जिनलिंग नीचे गिरते हुए आता है और जो लांछान होता है उसे जमीन से जोर से टकराने नहीं देता, अपनी शक्ति की मदद से उसे हल्के से नीचे उतार देता है। फिर लांछान जिंगी और शिशियू के बारे में पूछता है तो जिनलिंग से उसे पता चलता है कि तीनों यहाँ पर एक साथ आए थे पर तीनों अलग अलग हो गए डेमोनिक भाप की वजह से। फिर उनको ढूंढने के लिए जिनलिंग ने आसमान में तलवार से उड़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करी पर वो नीचे गिर गया क्योंकि जो भाप है वो बहुत ज्यादा भारी है। फिर मरी बिल्ली के बारे में पूछने पे जिनलिंग बताता है कि वो जब रात को शिकार करके लौट रहा था तब उसके दरवाजे पे किसी ने कील से मरी बिल्ली को ठोक कर लटका दिया था। फिर उसने अपनी खोज करना शुरू करी जिस खोज के दौरान वो लियांग में वो शिशुई और जिंगी से मिला, जहाँ पर उन लोगों ने लगभग इस 10 साल पुरानी जगह की जब जांच पड़ताल करी तब उन्हें पता चला कि उस जगह को कब्रिस्तान में बदल दिया गया था और वहाँ पर जितने भी लोग मरे थे उनको वहीं पर गाड़ दिया गया था। सिर्फ उस जगह का राजा चैंगपिंग बच पाया था क्योंकि उस वक्त वो बाहर था। पर जब जिनलिंग और उसके साथियों ने वहां पर लाशों की खुदाई करी तब उन्हें सारी की सारी कब्रें खाली मिली और फिर और जांच करने पर उन्हें पता चला कि सालों पहले वहां पर उन लाशों से हमला करवाया गया था और ये शायद येलिंग के लड़ाके विवुशियान का काम था। इस पे लांछान बोलता है कि नहीं, ये विवुशियान का काम नहीं था बल्कि ये जी यांग का काम था। फिर विवुशियान और जिनलिंग के पूछने पे लांछान बताता है कि जी यांग की कहासुनी हो गई थी चैंग क्लैन के लीडर चैंगपिंग से, जिसके बाद उसने बदले के लिए सबको मार दिया। फिर उसको बोशान सोरान के शिष्य जियाओ जिंग चैन ने पकड़ लिया पर फिर न जाने क्यों चैंगपिंग ने अपना बयान बदल दिया जिसकी वजह से जी यांग को आजादी मिल गई। फिर विवुशियान इस बारे में और भी ज्यादा पूछता है तो लांछान बताता है कि जी यांग ने जियाओ जिंग चैन के करीबी दोस्त को जहर दे दिया था और उसको अंधा कर दिया था और जो चैंगपिंग था वो मारा गया और उसकी आंखें निकाल ली गई थी। पर कातिल का अभी भी किसी को पता नहीं चल पाया है क्योंकि जब तक वो मरा था उसके मरने से पहले ही जी यांग को मौत की सजा दे दी गई थी, वो भी जिन गोंग याओ के द्वारा, और उसे मारा था जियाओ जिंग चैन ने। इतने में उनके पीछे से भागकर कोई निकल जाता है तो वहीं पर उड़ने वाले कागज को लांछान अपनी शक्ति में लपेटकर उसके पीछे वार करता है। पर जब वो आगे जाके किसी चीज से टकराता है और जिनलिंग उस चीज को देखता है तो वो बस एक कागज की गुड़िया होती है। फिर जिनलिंग आसपास और भी ज्यादा ढूंढता है जहां पर उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं। इसके बाद वो लांछान और विवुशियान को बुलाता है जहां पर जो विवुशियान होता है जब उन लाशों की जांच करता है उसके बाद वो बताता है कि इन सब लोगों को मरे हुए सालों बीत गए हैं और इनको किसी कल्टीवेटर ने नहीं मारा था क्योंकि तलवारों के इनके ऊपर निशान नहीं है। तभी एक लाश की छाती पे बर्फ के फूल का निशान बना होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद एकदम से उनके ऊपर एक ज़ॉम्बीज़ की सेना हमला कर देती है जिसे देखकर जिनलिंग उनकी ओर भागता है और फिर धुंध में वो गायब हो जाता है और फिर उसके बाद धुंध के अंदर से बहुत सारे तलवारों के वार आते हैं। पर फिर एकदम से बेहोश जिनलिंग बाहर की ओर गिरता है जिसे विवुशियान पकड़ लेता है। इसके बाद जो विवुशियान होता है उसकी तलवार की ओर देखता है जिस तलवार को ज़ॉम्बी बहुत ही आसानी से पार कर जाता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और ये बहुत ज्यादा अजीब बात लगती है विवुशियान को क्योंकि जो तलवार थी वो प्यूरिफाई करती थी और जो ज़ॉम्बी था उस पर उस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। फिर विवुशियान अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है इस कोशिश में कि वो उन्हें काबू कर लेगा पर वो उनको काबू नहीं कर पाता है, जिसपे विवुशियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी भी डेमोनिक चीज को काबू नहीं कर पाया हो। फिर ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है तो लांछान उसकी जान बचाने के लिए तलवार बाहर निकालने लगता है पर जो विवुशियान होता है उसे रोक लेता है और जिनलिंग को संभालने को बोलता है। इसके बाद विवुशियान अपनी बुरी शक्ति की मदद से थोड़ी देर तक उस ज़ॉम्बी से लड़ता है और फिर बाद में उसको मार देता है। उसको मारने के बाद विवुशियान उससे बोलता है कि जिसने भी तुम्हें बनाया था वो जरूर एक बहुत काबिल डेमोनिक कल्टीवेटर है पर मैंने डेमोनिक कल्टीवेशन की शुरुआत करी थी। फिर लांछान वहाँ पे जितने ज़ॉम्बी होते हैं उनको रोक देता है उनकी बुरी शक्ति निकाल के और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विवुशियान उस लाश की जांच करता है जिसको उसने मारा होता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश चैंगपिंग की है। फिर लांछान अच्छी आत्माओं को बुलाता है और वहां पर क्या हुआ था वो दृश्य दिखाती हैं जहां पर जी यांग को कैद कर लिया गया होता है और पुराने जिन क्लैन के लीडर जिन गुआंगशान के सामने पेश किया जाता है। फिर वहां पर काफी सारे लोग खड़े होते हैं जहां पर विवुशियान लांछान से पूछता है तो लांछान बताता है कि ये सामने खड़ा व्यक्ति है इसका नाम सोंग जी चैन है। फिर जियाओ जी चैन
जिन क्लैन के पुराने लीडर जिन गुआंगशान से बोलता है कि आप भला इसको क्यों बचा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अफवाहें है वो सच है कि जो वी वुशियान का टाइगर एम्यूलेट था वो पूरी तरीके से टूटा नहीं था, उसके कुछ टुकड़े बचे रह गए थे और ये जो शख्स है ये उस एम्यूलेट को दोबारा से बना सकता है, उसकी ताकत को काबू कर सकता है और जिन क्लैन के पास इस समय वो एम्यूलेट और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे जिन गुआंगशान भड़कते हुए उसे मना कर देता है। इतने में वहां पर नाय मिंग जियो आ जाता है जो कि नाय क्लैन का पुराना लीडर होता है और फिर वो जिन गुआंगशान से बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं ही उसे मार देता हूँ और जी यांग के गले में एक जोर से तलवार चलाता है पर जिन क्लैन का एक सैनिक उसे रोक देता है। फिर जिन गुआंगशान घबराकर उसे कैद खाने में डालने का आदेश दे देता है पर जाते जाते जी यांग याओ जी चैन को बोलता है कि हम फिर से मिलेंगे। फिर अगली याद में चैंग पिंग की मौत हो रही होती है, वो भी फ्लॉश तलवार के द्वारा। इसके बाद याद खत्म हो जाती है। फिर वी वुशियान के पूछने पे लांछन बताता है कि शोंग जी चैन जो कि जियाओ जिंग चैन का बहुत अच्छा दोस्त था, जब उसकी आंखें खराब हो गई थी उसके बाद जियाओ जिंग चैन ने अपनी आंखों को फोड़ दिया था और फिर उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गया, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पे और वो जिंदा भी है कि नहीं। तभी वी वुशियान बोलता है कि एक आदमी जो कि टाइगर एमुलेट को दोबारा से बना सकता था, डेमोनिक हाथ मरी बिल्ली जिसको दरवाजे पे टांग दिया गया और ये घटना मोगांव वाली घटना जैसी लग रही है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से जुड़ा हुआ है, पर ये पता है कि किसी न किसी तरीके से जुड़ा है और यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ हैं मैं उनको काबू भी नहीं कर पा रहा हूँ। इससे एक बात तो साफ है कि जरूर यहाँ पर कोई टाइगर एमुलेट को इस्तेमाल कर रहा है। इतने में वहाँ पर एक लाल रंग की धुंध आ जाती है, जिस धुंध में लांछन होता है वो खो जाता है। फिर वी वुशियान को दूर एक आदमी खड़ा दिखता है तो वी वुशियान उसकी ओर जाता है उसे जिनलिंग समझकर, पर फिर उसके बाद वो आदमी तलवार से उस पर हमला कर देता है और फिर उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ जिंग चैन होता है। वी वुशियान उसके वार से बच के किनारे से हो जाता है और फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जियाओ जिंग चैन वहां पर जो ज़ॉम्बीज आए होते हैं उनसे लड़ रहा होता है। इसके बाद वी वुशियान आसमान में एक सील बना देता है, जिसके बाद उस सील से बहुत सारे वार निकलते हैं और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना है। तो बिल्कुल मस्ट है, राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।